गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा कितने टाइप्स की होती हैं। वैसे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम लोग आज केवल 2 प्रकार की संज्ञाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब व्यक्तिवाचक प्रॉपर जैसे नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा नाम होगा, शब्द होगा, वस्तु होगी जो प्रॉपर होगी। यानी जो परिभाषा हम देखेंगे इसकी, जो शब्द किसी विशेष यानी प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए, ये तो हो गई परिभाषा, यानी जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराएं, वस्तु का बोध कराएं या स्थान का बोध कराएं, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम सबसे पहले व्यक्ति की बात किया, व्यक्ति देख लेंगे, फिर ये वस्तु देख लेंगे, फिर स्थान देख लेंगे। आइए हम व्यक्ति के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। वैसे दूसरा नाम है भगत सिंह, एक पवन ये भी नाम है लड़के का, विकास ये भी नाम है, और सीमा। वस्तु के बारे में बात कर लें, कुरान, बाइबिल, रामायण, ये सब वस्तु हो गई। स्थान की बात करें, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब क्या है? विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है? कैपिटल हैं। आइए वाक्य देख लेते हैं। आगरा में ताजमहल है। अब आगरा क्या हो गया? विशेष स्थान हो गया, और ताजमहल क्या हो गया? एक वस्तु कह लो, प्लेस कह लो। तो ये आगरा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? ताजमहल क्या है? दूसरा उस तरीके का नहीं है ताजमहल, इसलिए आगरा में ताजमहल। आगरा भी विशेष स्थान हो गया और ताजमहल भी एक विशेष वस्तु हो गई। उसके बाद इसलिए आगरा और ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हम बात करेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम बापू से भी जानते हैं। बापू के नाम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नाम लिख लेंगे, नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं। यानी महात्मा गांधी क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम क्या कह देंगे? इस महात्मा गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है, एक विशेष देश का नाम है, इसलिए भारत क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब दूसरी टाइप से आते हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्द। दूसरा टाइप का है जातिवाचक संज्ञा शब्द। इसको कहते हैं कॉमन नाउन। यानी एक ऐसी चीज़, जैसे ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? पेन, कलम है ना। तो कलम क्या है? इसी टाइप की आती हैं, बहुत सारे प्रकार की आती हैं, बहुत सारी टाइप की आती हैं। तो हम क्या कहते हैं? कलम क्या हो जाएगी हमारी? एक कलम कह दिया, लेकिन बहुत सारी कलम का बोध करा देगी, तो इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से परिभाषा देखेंगे पहले। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण जाति। जैसे मैंने कलम कहा था, तो कलम बहुत टाइप्स के आते हैं, बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है कलम शब्द से, इसलिए कलम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आइए उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, वस्तु में मोबाइल। पहला मोबाइल कहा तो क्या हो गया? बहुत प्रकार के मोबाइल आ गए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मोबाइल आ गए। पुस्तक कह दिया तो उसमें आपकी हिंदी की भी बुक आ गई, मैथ की आ गई, ईवीएस की भी आ गई, इंग्लिश की भी आ गई। तो इसलिए पुस्तक क्या है? संपूर्ण जाति की बोध कराता है, इसलिए पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कार, बहुत कंपनी की कार आती है, विभिन्न प्रकार की कंपनियों की कार आती हैं, इसलिए कार हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पेन, जैसे हमने बताया था, कलम। लकड़ी, और लकड़ी बहुत प्रकार की होती है, तो इस तरह से क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गए। ये सारी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद स्थान के बारे में हम देख लेते हैं। ये लाइन यहाँ पे आई है, स्थान। गांव, शहर, स्कूल। गांव तो भारतवर्ष में और बहुत सारे हैं ना,
लेकिन गांव अगर कह दिया तो ये गांव शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। इसलिए शहर, बड़े बड़े शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं भारत में, इसलिए शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। स्कूल तो बहुत सारे हैं, तो स्कूल हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नदी, नदियाँ तो बहुत हैं, गंगा का नाम ले लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, लेकिन हम जब नदी सिर्फ कहेंगे तो यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। पहाड़, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इस तरह से। आइए व्यक्तिवाचक, व्यक्ति में देखते हैं कौन कौन चीज़ है। आदमी, आदमी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना, तो आदमी क्या होगा, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए आदमी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द। लड़का, आपकी क्लास में बहुत सारे बॉयज पढ़ते हैं, इसलिए कि लड़का क्या है, कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। जानवर, जानवर में हमने कह दिया तो सारे जितने एनिमल्स हैं सारे आ गए, इसलिए जानवर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पशु, पक्षी, शिक्षक, ये 2 बार हो गया यहाँ पर, पशु काट देंगे क्योंकि जानवर का मतलब ही होता है पशु। उसके बाद शिक्षक, आपको शिक्षक बहुत सारे हैं ना, एक प्रॉपर शिक्षक का नाम नहीं लिएगा, सिर्फ शिक्षक। शिक्षक शब्द से पूरी शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए शिक्षक क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आपके ईवीएस के टीचर अलग हैं, मैथ के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, इंग्लिश के अलग, तो इसलिए शिक्षक क्या है, संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसलिए शिक्षक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे जो 2 प्रकार की संज्ञाएँ बची, 3 प्रकार की संज्ञाएँ बची हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे।